गाइज आज मेरा बेटा मुझे एक सरप्राइज दे दिया है उसने, और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी हैप्पी हूँ। चले हाँ। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम सब भी बहुत अच्छे हैं। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, और हम लोग जा रहे हैं आज तन्वी को बुला रखा है ग्राफिगिरा इंस्टीट्यूट में। तो ग्राफिगिरा जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ पे तन्वी को अमर उजाला वालों ने बुलाया है। सभी बच्चों को बुलाया है जो 85% से अबव हैं, तो सारे बच्चे जा रहे हैं। तो मेरी बेटी भी जा रही है, तो हम सब जा रहे हैं आज वहाँ पे ग्राफिगिरा इंस्टीट्यूट में। तो मिलते हैं आपसे वहीं पे और देखते हैं वहाँ क्या होता है। अब हम जा रहे हैं ग्राफिगिरा के अंदर। वहाँ अंदर जाते ही इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, चारों तरफ नेचर, जो ये पेड़ लगे हुए थे ना, मतलब आई लव नेचर। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना सुंदर अंदर से बनाया हुआ है, उनकी बिल्डिंग इतनी प्यारी है, और ये जो जगह जगह पार्क बनाए गए हैं, और आई लव की हूँ ये भी लिखा गया है। जैसे आई लव हल्द्वानी, आई लव नैनीताल, आजकल ये सब लिख देते हैं, तो यहाँ भी आई लव की हूँ लिखा हुआ है। इसके बाद तन्वी को सर्टिफिकेट मिल चुका था और अंदर एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि अंदर एंट्रेंस के लिए सर्टिफिकेट बाहर मिल रहा था और मेडल मिलना यहाँ बाकी था। तो मेडल के साथ ही बच्चों की फ़ोटो सेशन और बच्चों को स्टेज पे बुलाया जा रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अमर उजाला की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था और ग्राफिगिरा भी इसमें इंक्लूड था, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बच्चे और इंस्पायर हों, उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्पीच भी दी गई। और काफ़ी स्कूल्स आए हुए थे, मतलब 4-5 स्कूल्स को बुलाया गया था। तो यहाँ पर सभी इकट्ठा हो चुके थे, सारे स्कूल्स और टीचर्स, पेरेंट्स। स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने बच्चों पे मेहनत की। आज पेरेंट्स की बदौलत ही बच्चों को ये स्टेज मिल पाया है, और बच्चे काफ़ी खुश थे। जिनकी अच्छी परसेंटेज आए हुए थे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग लैंप लाइटिंग से हुई। अमर उजाला के कुछ वर्कर्स थे और वहाँ के ऑनर भी आए हुए थे, तो एम्प्लॉय भी थे उनके। तो सभी को स्टेज में बुलाया गया और लैंप लाइटिंग हुई, और ग्राफिगिरा के ऑनर भी थे यहाँ पे। जो ब्लैक कोट में है वो ग्राफिगिरा के ऑनर हैं। हम भी फर्स्ट टाइम गए थे ग्राफिगिरा इंस्टीट्यूट में, तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ देखने को मिला, जानने को मिला। और बच्चों को ऐसा नहीं है कि इतनी देर बैठा के ऐसे ही छोड़ दिया गया, रिफ़्रेशमेंट दिया गया प्रॉपरली। प्रोग्राम की स्टार्टिंग गणेश वंदना से हुई, और इस बच्ची ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी। तो पूरे आउटफिट, ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ, पहले धीरे धीरे हमें बोरियत आने लगी थी, मगर डांस वांस जब स्टार्ट हुआ तो फिर अच्छा लगने लगा यहाँ पे। यूवी को हमने घर से ही बोला था कि हमारे साथ मत चलो, आप बोर हो जाओगे, लेकिन बच्चे कहाँ मानते। वो हमारे साथ आया, और इसकी शक्ल, फेस देख देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, और ये बोरियत, इतना ज़्यादा बोरियत फील कर रहा था यहाँ पर बैठे बैठे, और इसने रट लगाई कि घर चलो। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैं भी चिल्ड्रंस एकेडमी में टीचिंग कराती हूँ, तो सबसे पहले हमारे स्कूल से शुरुआत हुई। हमारे स्कूल के बच्चों को, 10th और 12th के बच्चों को बुलाया गया ऑन द स्टेज। तो बच्चों को बहुत प्राउड फील हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के, और अपने स्कूल के बच्चे देख के तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए, और सभी बच्चे प्रॉपरली स्टेज पे आ चुके थे। तो फ़ोटोशूट हुआ, ग्रुप फ़ोटोग्राफी ली गई इनकी,
और बच्चों को मोटिवेट किया गया आगे अपने इन फ्यूचर के लिए। और आखिरकार थर्ड नंबर पे बारी आ गई थी BLM स्कूल की, जहाँ मेरी बेटी भी पढ़ती है। और सारे बच्चे स्टेज पे गए तो मैंने अपनी बेटी की वीडियो बना ली और फ़ोटो भी, पिक्चर्स भी क्लिक की और पूरे स्कूल की ग्रुप फ़ोटोग्राफ भी क्लिक की। तो बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को स्टेज पे देख के। तो इनकी टर्न हो चुकी थी। इसके बाद बाहर होने वाली थी ग्रुप फ़ोटोग्राफ़ी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। इसके बाद आए स्टेज पे निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे। तो इनका ड्रेस अब बच्चों का, आज मैंने स्कूल की ड्रेस देखी है निर्मला कॉन्वेंट की, तो टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। इनके टीचर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की प्लीज़ हमारी भी वीडियो बना लीजिए। बच्चे आ गए थे अपना सर्टिफिकेट लेके और युवान ऐसे ही उन्हें देख देख के खुश हो रहा था। तो ये थी तन्वी की बेस्ट फ्रेंड है। तन्वी को निक्की के साथ हर जगह घूमना फिरना खाना, बस निक्की चाहिए। निक्की अगर हो तो तन्वी को बहुत अच्छा लगता है। तन्वी डेली स्कूल चले जाए, तन्वी को घर में रहना भी नहीं पसंद। और यहाँ पर फिर यूवी और मैंने कर लिया अपना थोड़ा फ़ोटोशूट और फिर बस हो गई प्रोग्राम की एंडिंग। सभी को मतलब सभी ने सर्टिफिकेट ऊपर हैंड रेस करके उठाए और एक ग्रुप फ़ोटोग्राफ हो गई अंदर ऐसे, और नेशनल एंथम हुआ और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए। बच्चों ने अपना रिफ़्रेशमेंट लिया और बाहर फ़ोटोशूट हुआ। और हमें बैठे बैठे सुबह 8:30 से पूरा हम 1 बजे यहाँ से उठे। युवान की तो भूख से बहुत हालत ख़राब हो गई थी, उसे खाने को चाहिए कुछ ना कुछ, और वो सिर्फ घर से ब्रेकफास्ट में 1 रोटी का नाश्ता करके आया था। बस हो गया, दोनों बच्चों को मैंने 1 रोटी खिलाई थी। मैं और सैलू तो भूखे ही पेट आ गए थे, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो भूख से जो हमारी हालत थी हम बता नहीं सकते। प्रोग्राम काफ़ी लंबा चला था क्योंकि, और युवान का फेस देख के तो आप लोगों को भी लगेगा कि इसको कितनी ज़्यादा भूख लगी थी, इसको रोना ही आ गया था। क्या क्या मिला है रिफ्रेशमेंट में? मेरा, अरे उसको भी दे देना बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। अब हम चल दिए हैं पार्किंग की तरफ घर को आने के लिए और प्रोग्राम एंड हो चुका है। काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है वहाँ से निकलने के बाद। तन्वी को तो और खुशी हो रही है, मेडल और सर्टिफिकेट लेके आई है। और यहाँ पर युवान की निकल रही है भूख से, पूरी हालत ख़राब है इसकी। लेके आ गए थे सैलू गाड़ी, उसके बाद फटाफट से हम गाड़ी में बैठे। गाड़ी भी इतनी ज़्यादा धूप में खड़ी हुई थी पार्किंग में, तो धूप उबल रही थी गर्माहट से। फिर जल्दी से हम लोगों ने किया AC ऑन और गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ी देर में मिली हमें राहत। उसके बाद हम सीधे युवान का फेस देख रहे थे, कितना सैड था वो। मतलब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा कि काश वो घर रहता, उसे नहीं जाना था, क्योंकि इतना देर वो बैठ गया उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो बैठता नहीं है इतनी देर, बच्चे बैठ ही नहीं पाते इतनी देर। इसने तो जैसे कंट्रोल करके रखा हुआ था अपने आप को, हम ही जानते हैं कि ये क्या करता है। और मैं ले रही थी पीछे का व्यू, इतना सुंदर कि मज़ा आ गया इस वीडियो को देख के। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना सुंदर बादलों से घिरा हुआ आसमान और इतना प्यारा व्यू लग रहा था। तो युवान और मैं जब पीछे की वीडियो ले रहे थे तो युवान को भी बहुत अच्छा लगा, उसका थोड़ा मन बहल गया पीछे की वीडियो देखने में ही। फिर वो अपनी भूख भी थोड़ी देर उसकी शांत हो गई, क्योंकि बहुत, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी धूप में वहाँ पर छाँव थी और बस ऊपर से बादल दिख रहे थे, तो जो धूप थी वो भी चली गई थी। वो मतलब इतना प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मैं इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने पूरे यहाँ के रास्ते से बाहर निकलने तक मैंने ये पूरा व्यू लिया है।
इसके बाद हम चले गए रेस्टोरेंट अपनी भूख मिटाने, और सबसे पहले हमने ऑर्डर किया मोमो। तो स्टीम मोमो हम लोगों ने ऑर्डर किए हुए थे, हमने वो खाए। और विवान तो हमसे गुस्सा था, इसलिए वो बेचारा कंट्रोल करके बैठा था, वो खा ही नहीं रहा था। देन मैंने फिर ऑर्डर करी चाउमीन, तो चाउमीन हमने खाई। यहाँ हमने नॉन-वेज हक्का नूडल्स चाउमीन ली, जो कि बहुत टेस्टी थी। नहीं, नॉन-वेज तंदूरी चाउमीन हमने बनवाई थी, तो बहुत टेस्टी थी। मुझसे तो मान नहीं रहा था, फिर अपने पापा से बड़ी मुश्किल से मान गया, और फिर इसने बड़ी मुश्किल से खा लिए मोमो। जब यूवी साइड हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो उसके पापा मनाने लगे कि रेस्टोरेंट में आके ऐसे नहीं जा सकता भूखा, तो हम तो खिलाएंगे ही उसे। तो उसे चाहिए थी कोल्ड कॉफ़ी, और फिर हमने उसके लिए ऑर्डर कर दी कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि दीदी ने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई थी, तो उसे भी वही चाहिए थी सेम। ये अब तो युवान हैप्पी हो गई। अब तो हैप्पी हो जो बहुत नॉन वेज वाली है, चिकन वाली चाउमीन खाऊंगा फिर मिर्चा लग जाएगी एक से प्लेन। फाइनली युवान को सेल ने मना लिया। मैं तो मना भी नहीं पाई थी, और ना ही मुझसे मेरे हाथ से वो खा भी रहा था, क्योंकि पापा से गुस्सा था। जब पापा ने मनाया तो वो तभी माना, और फिर वो थोड़ा सा ज़रा वहाँ पे स्टेबल रहा, और उसने खाना स्टार्ट किया और चाउमीन खाई फिर उसने। तो चाउमीन का टेस्ट भी अच्छा था और सभी को पसंद आया, हम लोगों को भी अच्छा लगा। तो हमने क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए हमने जो हमारी भूख लग गई थी ना इतनी ज़ोर से, तो हमें सीधे घर जाने का मन नहीं किया, और हमने सोच लिया था कि बस कुछ खा के ही जाएंगे, क्योंकि फिर घर जाके तो दिन का लंच भी करना था। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मोमो और चाउमीन ऑर्डर किया था और कोल्ड कॉफ़ी, तो यही हमने ऑर्डर किया और यही लिया। और फिर फटाफट से फिनिश करने के बाद हमें निकलना भी था यहाँ से, तो बहुत अच्छा लगा। और सेल तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम आए, क्योंकि अब ये रेस्टोरेंट थोड़ा सा हट के अलग जगह खुल गया, पहले अलग था। तो तीशु और सेलू फ़र्स्ट टाइम आए। मैं और यूवी तो यहाँ आ चुके हैं पहले भी। अच्छा है यहाँ पर, इस टाइप से ज़्यादातर यहाँ मोमो चाउमीन की ज़्यादा वो रहती है। थोड़ा सा मैं इस होटल का ऊपर का व्यू ले रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे, बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया गया है ये, तो अच्छा लग रहा था। और फिर सेलू को तो यूवी को खुश करना ही था, इसलिए वो फिर से यूवी के पास चले गए कि बेटा कुछ और डिमांड है तो बोलो। तो बेटा डिमांड तो करेगा ही ना, अगर जब पूछोगे तो वो कहाँ फिर चुप रहने वाला था। उसने बोला कि मुझे केन चाहिए कोल्ड ड्रिंक का, तो फिर उसको फिर सेलू ने दिलाया केन कोल्ड ड्रिंक का। तो उसकी चॉइस पूछी गई, तो उसने बोला कि कोक चाहिए। कोक ही लिया या थम्स अप लिया, ऐसे ही कुछ लिया, अभी आपको दिखेगा वीडियो में आगे। तो इन दोनों की चल रही थी आपसी बातचीत, कुछ गुपचुप, और हमें नहीं बता रहे थे, दीदी को भी नहीं पता चला इवन। फिर दीदी के पास चिढ़ाने के लिए लेके आ रहे हैं युवान कि मैं तो ये लेके आया। तो अब देखते हैं युवान क्या लेते हैं। यूवी से सेल ने बोला कि आप खुद से ऑर्डर करोगे, आप खुद से मांगोगे अंकल से कि अंकल मुझे ये चाहिए। तो बच्चों को थोड़ा सिखाना भी चाहिए, सही है ये चीज़। तो यूवी ने खुद ही ऑर्डर करी अंकल से बोल के, तो वहाँ पे अवेलेबल भी थी, तो यूवी को मिल गई यूवी की चॉइस की कोल्ड ड्रिंक की केन। घर को जा रहे हैं फ्री होके। युवान रोड को मत दौड़ना ऐसे। तो हम निकल चुके थे घर के लिए, और घर जाके हमने करना था लंच। और फिर शाम के टाइम मैंने रख लिया था अपने लिए अदरक का पानी, और हम काटने वाले थे आज रात की सब्ज़ी में कटहल। तो कटहल हम काटने वाले थे आज। हो गई है इवनिंग और सो के उठ के आ गए हैं। सुबह से चले गए थे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था।
अभी काफ़ी रिलैक्स मिला हमें। तो अब हम आज बनने वाली है घर में कटहल की सब्जी, तो लग जाते हैं कटहल काटने में। और पीती हूँ अभी अदरक का पानी, उसमें ग्रीन टी डाल के। और मिलते हैं आपसे जब मेरा डिनर बन जाएगा, तब आपको दिखाऊंगी मेरी कटहल की सब्ज़ी कैसी बनी है। हेलो दोस्तों, कट गया है मेरा कटहल और रख दिया मैंने यहाँ पे कुकर। और ये कटी हुई है प्याज और टमाटर, तो मैं भी कट करने वाली हूँ। और लहसुन मैंने यहाँ पे काट के रखा है। तो सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी हैं। जब कटहल बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। गाइज़, आज मेरा बेटा मुझे एक सरप्राइज़ दे दिया है उसने, और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी हैप्पी हूँ। तो मैं आप उसकी ड्राइंग दिखाऊंगी आपको झट से। ये देखिए इसकी ड्राइंग, ये मेरे बेटे की ड्राइंग। और उसने देखिए कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा इसमें कुछ लिखा हुआ है। और वो मैंने तो पढ़ लिया है, बट मैं अपने बेटे के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि उसने अपनी मम्मा के लिए क्या लिखा है। युवान, आप कैमरे की तरफ मत देखो, आप सिर्फ अपनी नोटबुक में देखो और अपनी मम्मा के लिए पढ़ो। मम्मा बेटा, I love you my mom, you in my heart, I love you mom, I love you. ओह नो। युवान मुझे बहुत प्यार करता है, बट कभी कभी वो मम्मा से गुस्सा भी करता है और मम्मा भी उससे गुस्सा करती है। लेकिन हम दोनों फिर से एक हो जाते हैं, लड़के भी। तो अभी तो युवान मेरी बहुत केयर करता है। अगर मुझे पेन भी होता है ना, तो वो रात को मेरे पैर भी दबाता है। और मेरे हाथ में भी पेन होगा ना, तो मेरा हाथ दबाने लग जाता है ना युवान? लव यू। Love you too. तो सब्जी मेरी रेडी है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।